दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सब कुछ जो आज तक सच लगता था वो सब गलत भी तो हो सकता है। सोचिए, आप अपने रूम में बैठे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या पता ये सब बस एक सपना हो, या शायद आप किसी सिमुलेशन में हैं, मैट्रिक्स की तरह। और अगर कोई आपसे पूछे तुम्हें कैसे पता कि ये दुनिया असली है, तो क्या आपके पास कोई सॉलिड जवाब होगा? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक जेन्युइन फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। आज के जमाने में जब व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ वायरल होती है, एआई से डीप फेक्स बनते हैं और हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है, तो शायद स्केप्टिसिज्म, हर चीज पर शक करना, हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केप्टिसिज्म सिर्फ डाउट नहीं बल्कि एक आर्ट है, सोचने, समझने और सच तक पहुंचने का एक पावरफुल तरीका। स्केप्टिसिज्म का सीधा मतलब है हर बात पर सवाल उठाना, हर चीज को क्रिटिकली देखना। ये फिलॉसफी कहती है कि क्या सच में हम जो जानते हैं वो सच है? क्या हमारी सेंसेस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी मेमोरी, इनमें इतनी ताकत है कि वो हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ बता सके? स्केप्टिसिज्म का मतलब निगेटिव या सिनिकल होना नहीं है, बल्कि ओपन माइंडेड रहना है। हर बात को बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय लॉजिकली टेस्ट करना है। स्केप्टिसिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीस के उस दौर से मिलती हैं जब लोग पहली बार यह सोचने लगे कि क्या इंसान सच में किसी चीज को पूरी तरह जान सकता है। उस समय के दार्शनिकों ने देखा कि दुनिया और सच को लेकर अलग अलग रायें, लगातार बहस और अंतहीन असहमति है। इसी वाइड स्प्रेड डिसएग्रीमेंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचना नामुमकिन है, या कम से कम बहुत मुश्किल है। शब्द स्केप्टिक खुद ग्रीक भाषा के स्केप्सिस से आया है, जिसका मतलब है जांच या खोज या इंक्वायरी। शुरू में स्केप्टिसिज्म का मतलब था हर चीज को गहराई से परखना और किसी भी दावे को बिना जांचे परखे सच न मानना। प्राचीन ग्रीस के विचारकों ने यह महसूस किया कि हमारी इंद्रियां अक्सर धोखा दे सकती हैं, और जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। धीरे धीरे स्केप्टिसिज्म दो मुख्य धाराओं में बंट गया, एकेडमिक स्केप्टिसिज्म और फायरोनियन स्केप्टिसिज्म। एकेडमिक स्केप्टिसिज्म का मानना था कि इंसान किसी भी चीज को पूरी सर्टेनिटी से नहीं जान सकता, इसलिए हमें सिर्फ संभावनाओं और अनुमानों पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी ओर फायरोनियन स्केप्टिसिज्म ने हर दावे पर जजमेंट को सस्पेंड करने, यानी फैसला ना करने की सलाह दी, क्योंकि जब तक एब्सोल्यूट प्रूफ ना हो तब तक किसी भी बात को मानना सही नहीं है। स्केप्टिसिज्म का यह एटीट्यूड उस समय के दूसरी फिलोसॉफिकल स्कूल्स जैसे स्टोइसिज्म और एपिक्यूरियनिज्म के डॉगमेटिक दावों के खिलाफ एक जवाब था। स्केप्टिक्स ने कहा, जब हर जगह असहमति और भ्रम है तो बेहतर है कि हम जजमेंट को टाल दें और चीजों को ओपन माइंडेड होकर देखें। यही सोच आगे चलकर वेस्टर्न फिलॉसफी में क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी की नींव बनी। स्केप्टिसिज्म की असली खूबसूरती उसकी जिज्ञासा में है। यह सोचने का एक तरीका है जिसमें
हम हर उस चीज पर सवाल उठाते हैं जिसे हम सब सच मानते आए हैं, चाहे वो हमारी आंखों के सामने हो, हमारे दिमाग में या हमारी यादों में। स्केप्टिसिज्म हमें बार बार टोकता है, क्या वाकई जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, वो सच है या बस एक भ्रम है। फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म की जड़ यही सवाल है, क्या इंसान कभी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से कुछ जान सकता है? इमेजिन करिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको लगता है कि आप टेबल देख रहे हैं, लेकिन क्या पता आप सपना देख रहे हो। सपने में भी तो सब कुछ असली लगता है। हम डरते भी हैं, खुश भी होते हैं और कई बार तो रो भी पड़ते हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो सब एक इल्यूजन था। डेस्कार्टेस ने इसी सोच को और आगे बढ़ाया और ब्रेन इन अ वैट वाला आर्गुमेंट दिया। क्या पता हमारा दिमाग किसी साइंटिस्ट ने एक जार में रख दिया हो और हमारे सारे एक्सपीरियंसेस बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए भेजे जा रहे हों। सोचिए, अगर ऐसा हो तो क्या हम कभी ये साबित कर सकेंगे कि हमारी दुनिया असली है? यही शक साइंस की दुनिया में भी बहुत जरूरी है। साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि जब तक किसी चीज का पक्का सबूत ना हो, तब तक उसे सच मानना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक हर थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं, हर नए एक्सपेरिमेंट से पुराने आइडियाज को चैलेंज करते हैं और हर क्लेम को एविडेंस की कसौटी पर परखते हैं। स्केप्टिसिज्म की वजह से ही साइंस आगे बढ़ती है, क्योंकि हर साइंटिस्ट जानता है कि आज का सच कल गलत भी साबित हो सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्केप्टिसिज्म क्वाइटली काम करता है। जब हम किसी अजनबी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करते या व्हाट्सएप पर आई किसी सेंसेशनल खबर को फैक्ट चेक करते हैं, तो आप असल में प्रैक्टिकल स्केप्टिक होते हो। स्केप्टिसिज्म आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचाता है, आपको क्रिटिकल थिंकर बनाता है और आपको सिखाता है कि हर शाइनी चीज सोना नहीं होती। डेस्कार्टेस का ड्रीम आर्ग्यूमेंट और इविल डेमन हाइपोथेसिस इसी सोच को और गहरा करते हैं। डेस्कार्टेस कहते हैं, क्या पता कोई शक्तिशाली डेमन हमें लगातार धोखा दे रहा हो और जो कुछ भी हम देख, सुन या महसूस कर रहे हैं वो सब झूठ हो। ये आर्गुमेंट हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी सर्टेनिटी कितनी फ्रेजाइल है। डेविड ह्यूम ने भी स्केप्टिसिज्म को एक अलग एंगल से देखा। उन्होंने कहा, हम मान लेते हैं कि फ्यूचर पास्ट जैसा ही होगा। जैसे सूरज हर रोज उगता है तो कल भी उगेगा। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है या बस एक आदत है, एक एजम्पशन है? ह्यूम ने बताया कि हमारी नॉलेज अक्सर पैटर्न्स और हैबिट पर टिकी होती है, न कि एब्सोल्यूट प्रूफ पर। स्केप्टिसिज्म हमें सिखाता है कि सर्टेनिटी के पीछे कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश हमेशा रहती है। यह हमें ब्लाइंड फेथ से बचाता है और सोचने, समझने और सवाल पूछने की आजादी देता है। स्केप्टिसिज्म का मकसद सिर्फ डाउट फैलाना नहीं, बल्कि हमें इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बनाना है, ताकि हम सच के और करीब जा सकें।
तो सवाल ये है, क्या हर चीज पर शक करना सही है? क्या स्केप्टिसिज्म हमें पैरानॉइड बना सकता है, या ये हमारी सोच को स्ट्रांग बनाता है? स्केप्टिसिज्म हमें सिखाता है कि हर बात पर डाउट करो, लेकिन ओपन माइंडेड रहो। एविडेंस आए तो मान लो, वरना सवाल पूछते रहो। आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में स्केप्टिक हैं, या आप भी कभी कभी बिना सोचे समझे किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।